मतलब वो नकार देता है लिटरली जो है वो सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए। इसकी वजह से अपने अंदर जो बैठा हुआ है वो बच्चा है, वो नहीं मानेगा। ओके, जो डिवाइनिटी के लिए आने के लिए जो ज़रूरी है वो सारे नेचर्स आपको अपने अंदर लाने ज़रूरी है। अगर वो आप इसमें हो तो आपको करना ही है। एक राजकुमारी जब होती है उसे। आज जो मैं टॉपिक के ऊपर बात करने आई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मुझे एक अपनी ही क्यूट सी डीएफ से मैंने पाई। मुझे उनके लिए सच में बहुत बुरा भी लग रहा है। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है वुंडेड डिवाइन फेमिनियन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो मैं कौन हूँ? मैं एक हीलर हूँ, जो मैं एक हीलिंग का काम करती हूँ। ये मेरा जो है सोल पर्पस है, क्योंकि मैंने जो फेस करा मेरी जर्नी में, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि मेरी जर्नी 4 साल से चली थी। ठीक है, 1 साल का मेरा सेपरेशन पीरियड रहा। अब मेरी जो स्टेटस है, मैं एक हार्मोनियस यूनियन में हूँ, यूनियन में हूँ और रीयूनियन में हूँ, सारी यूनियन में हूँ मेरे डीएम के साथ। ठीक है, तो ये सारी सवाल मैं इसके लिए लेके आई हूँ, इसके जवाब मैं इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे एक वुंडेड डिवाइन फेमिनिन जो क्रॉस हुई, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट उनमें मैंने पाए और मुझे उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब भी लगा। लेकिन जो भी उन्होंने मेरे साथ बात करने की कोशिश करी कि तुम मतलब मैं क्या हूँ क्या नहीं, मेरा मोटिव क्या है, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक मैं हीलर का काम कर रही हूँ। हीलर का काम नहीं, ये मेरा सोल पर्पस है, क्योंकि जो मेरी डिवाइन फेमिनिन फिलहाल जिस जर्नी में है या जिस रेस में है, वो रेस मैंने पार करी हुई है और मुझे पता है उसका पेन। तो मैं यहाँ पे हीलिंग का काम करती हूँ। सच में बाबा शिव महाशक्ति का है, मैंने उनको प्रॉमिस करा, मैंने उनसे प्रॉमिस भी लिया है कि बाबा मैं जब भी मेरी वीडियो डालूँ और जिनके पास भी ये चली जाए ना, तो उनको कुछ ना कुछ रास्ता तो ज़रूर मिले। और जो सेपरेशन मोड में जो वो अटकी हुई है, वो रोलर कोस्टर की तरह उसी के ऊपर दौड़ रही, उससे वो ज़रूर बाहर निकलेंगी। ये मैंने अपने आप से वादा करा है। प्लीज़ आज की ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो शायद आपको कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर मिलेंगे। तो यस, मैं एक हीलर हूँ और मैं एक हीलर का काम करती हूँ। ये मेरा सोल पर्पस है। ओके, अब वुंडेड डिवाइन फेमिनियन जो एक सेपरेशन मोड ना, मेरी डिवाइन फेमिनिन से मैं बात करूंगी कि सबको आता है सेपरेशन मोड। ये फेस सभी जर्नी में आता है। मैंने पहले भी कहा है कि शायद वो सोलमेट का हो या कार्मिक का रिलेशंस हो या डिवाइन फेमिनिन का जो अपना ट्विन फ्लेम का हो, सबको आता है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें इसलिए हार्ट और इसके लिए हर्ट हो जाता है क्योंकि ये जो है ना सोल की जर्नी है। ओके, अब जो मेरी डिवाइन फेमिनिन का जो सवाल था, मतलब वो सवाल सुन के ही मैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, मतलब मैं सच में हिल गई और मुझे लगा कि क्या सच में इतने वुंडेड हो सकते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन, जो डिवाइन मास्कुलिन के लिए आप इतने पॉजिटिव थे आज तक। ओके, एक पता नहीं क्या हुआ दोनों के दरमियान। मुझे पता है कुछ ना कुछ होता है। डिवाइन मस्कुलिन से एकदम से खराब भी कभी कभी आ जाती है रिएक्शंस, मगर आपने ये सोचो ना कि उससे पहले शायद कुछ तो करा होगा ना, तो उसका रिएक्शन आ रहा है। ओके, कुछ तो आपने करा होगा, उसका उन्होंने रिएक्शन करा। अब पता नहीं उन्होंने कार्मिक के साथ शादी हुई है या कार्मिक के साथ वो है। तो डिवाइन फेमिनियन का यही है कि चाहे जो भी उनकी अवेकनिंग हुई हो, जो भी है, वो कार्मिक के साथ खुश क्यों है, वो कार्मिक के साथ खुश क्यों है। ओके, अब जो डिवाइन फेमिनियन जो है वो अपने आप पे ध्यान दे ही नहीं रही है। उनका सारा जो ध्यान है डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर है कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, उनका लाइफ में चल क्या रहा है, वो कार्मिक के साथ इतने खुश कैसे है। ओके, मतलब उनको ऐसा हुआ ना। लेकिन आपने कभी सोचा कार्मिक पहले आए थे हमसे, डिवाइन फेमिनियन से पहले कार्मिक अगर होगी उनके लाइफ में, तो मैंने पहले भी कहा है डिवाइन मास्कुलिन टुवर्ड्स फैमिली बहुत ज़्यादा वो जो रहता है ना डेडिकेट होते हैं, क्योंकि उनकी अवेकनिंग तब तक की नहीं हुई होती, उन्हें नहीं पता होता कि डिवाइन फेमिनिन के लिए भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाय सोल ऑल्सो। ओके, तो उन्हें टाइम देना होता है, वो सारे बैलेंस करने होते हैं। यही काम रहता है अपने डिवाइन फेमिनियन का।
मगर डिवाइन फेमिनिन ने वो सारा छोड़ दिया, शायद इनर वर्क पे ध्यान नहीं, कुछ नहीं, मगर मैं अभी वुंडेड हूँ, मुझे हर्ट हुआ है और मैं पेन में हूँ। इसके लिए वो सभी को जो आ रहे हैं उनके साथ पता नहीं किस तरीके से बात कर रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, मगर आप रोज़मर्रा की लाइफ में भी जो है आपकी जो फ्रिक्वेंसी आप लो कर रहे हो, आपकी जो ऑरा में आप सारे नेगेटिव जो है वो सारी अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे तो मतलब ऐसे होगा ना कि आपका ऑरा तो आप खराब ही कर रहे हो, उसके साथ साथ आपके जो भी काम होंगे या जो भी कुछ होगा, एक एक सेकंड भी निकलना मतलब मुश्किल हो जाता है ये समय। डिवाइन फेमिनिन को मैं यही कहूँगी, सबकी जर्नी अलग है, ये ट्विन फ्लेम बोल देते हैं, मगर सबकी जर्नी अलग अलग लिखी हुई है। शायद आपके लिए कुछ लिखा होगा, ठीक है, आपने उसे चीज़ों को सप्रेस नहीं करना है, मगर इसके वजह से आपने जो टैंड्रम जो आप फैला रहे हो या जो भी कर रहे हो, ये अपने आप के साथ भी आप बहुत ज़्यादा मतलब मैं कहूँगी कि ज़्यादती कर रहे हो। आप थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सेटल हो जाओ और फिर आप देखना कि ये जर्नी में क्या है, क्यों मिली ये जर्नी, आपको चूज़ क्यों करा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप एक डिवाइन फेमिनियन हो, इसके लिए आपको ये जर्नी मिली हुई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो आपका रोल है, वो रोल आपने वो ढूंढना है, इसके लिए आपको मिली हुई है। जब डिवाइन मैस्कुलिन हमारे लाइफ में जब आए थे, तब आपने वो याद करना कि कब वो आए थे, वो टाइम पे जब आपको सब लगा था कि मेरा सब फिनिश्ड हुआ है, या जब वो टाइम पे आए होंगे जब आपको लगा कि इसके आगे अब मेरा कुछ नहीं, या एक आपकी सोल पर्पस को याद दिलाने के लिए भी जो है डिवाइन जो मस्कुलिन जो रहते हैं उनका इंटरेक्शन डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो है लाइफ में डिवाइन फेमिनियन के लाइफ में हुआ होता है। आप वो पर्पस, आप वो चीज़ें क्यों हुई वो आप सोचने की मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे हो, लेकिन मैं सेपरेशन में आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, क्यों आई हूँ, ये सोच सोच के क्या सेपरेशन ये कम होने वाला है। इनफैक्ट मैंने उन्हें कहा भी कि आप ये सारी चीज़ों से वो आपको मिरर करेंगे, डिवाइन मस्कुलिन मिरर करते हैं। अगर आप 3D में ये बोले जा रहे हो कि वो बाहर है, गए हैं, नहीं आएंगे, जो भी है, आपको पता है 5D में ये इम्पैक्ट करेगी चीज़ें और आपको जो है डिवाइन मस्कुलिन जो है वो मिरर करेंगे, करते हैं, ये ट्रुथ है, ये करते हैं। पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप ये मतलब हालत में हो तो पहले आप प्लीज़ पहले देखिए कि सच में क्या आप ये जर्नी में हो। कभी कभी ईगो में भी हो जाता है कि समझो पार्टनर चला गया, फिर हम भूल नहीं पाते, तो ये हम कहते कि नहीं अच्छा ये सेपरेशन जो है ट्विन फ्लेम का होगा। तो प्लीज़ आप पहले जर्नी जो है ना कंफर्म करिए, कंफर्म कीजिए, क्योंकि देते हैं डिवाइन जो है, यूनिवर्स जो है हमें सिग्नल्स देते हैं। आप की इंटरेक्शन होते ही आपके साथ वो सिम्टम्स 101% स्टार्ट होते हैं स्टार्ट। तो पहले आप वो देखिए कि आप सच में जो है ये वाली जर्नी में हो कि नहीं। अब इनका ये भी कहना है कि डीएम की अवेकनिंग हो जाए या ना हो, पता नहीं क्या है, मतलब उनकी मतलब सच में वो क्वेश्चंस में या उनके जवाब में जो भी था बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं समझ सकती हूँ वो बहुत पेन में है, मगर आप जो भी कर रहे हो ना मिरर कर रहे हैं आपको, और आप जो है अफर्म करिए, सारी चीज़ें अफर्म कर रहे हो। उनका कहना है कि डीएम की अवेकनिंग हो ना हो, उसके बावजूद भी वो शायद कहीं और ही मैसेज कर रहे होते हैं एंड ऑल। आप मुझे एक बात बताइए, आप अवेकन हो, आप कर सकते हो, ये पता है आप सोच रहे हो, इसके वजह से भी अगर वो कर रहे होंगे ना तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मतलब पता नहीं ये रिएक्ट अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि आप अफर्म कर रहे हो, आप जो बोलोगे वही जो है ना डिवाइन मस्कुलिन जो है आपको क्या बोलते हैं ना मिरर करेंगे, यही मिरर करेंगे। मगर वो ना करना चाहे तो आप बोल रहे हो, इसके वजह से भी अनजाने में उनसे वो हो जाएगी चीज़ें। अफर्मेशन से बहुत बातें चेंज होती हैं यहाँ पे। आप जो चीज़ें अफर्म करोगे आपके साथ वही होगा, मैं हमेशा कहती हूँ। फिर उनका कहना है कि कार्मिक तो डीएम के साथ अच्छे से रह लेते हैं, तो फिर वो भले चाहे कितना भी अवेकन हो जाए या पता नहीं कैसे, उसके बाद भी ये होगा। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की तो कहा कि ओके फाइन, कुछ ऐसे भी कहा कि आप पता नहीं मैं जो सिखा रही हूँ वो उन्हें गलत लगी चीज़ें या पता नहीं क्या है।
वैसे भी जैसी आपकी एनर्जी होगी ना वैसे ही लोगों की तरफ आप बढ़ोगे। इसके लिए मैंने कहा कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, हाई फ्रिक्वेंसी में आइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं हाई फ्रिक्वेंसी में हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मेरी तरफ अभी फ़िलहाल बड़े हो, इसका मतलब मैं नहीं होंगी शायद हाई फ्रिक्वेंसी में, लेकिन प्लीज़ आप आइए। तो क्या आप और उनकी लेवल के, आपके लेवल के फिर वीडियोज़ देखना स्टार्ट करोगे, फिर आपको शायद वो सूट करेगी। मतलब मेरा ये कहने से कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, डीएम कुछ नहीं होता, ये जर्नी कुछ नहीं होती, आप सब खराब कर रहे हो, आप सब बेकार कर रहे हो, कुछ भी ऐसे मतलब मैं बोल दूँ तो क्या इससे होगा? आप भूल जाओ, आप डिलीट कर दो या ब्लॉक कर दो या जैसे चाहे वैसे जाके धमक ही जाओ, कुछ भी ऐसे करो। ऐसे मेरे बोलने से ये जर्नी आपको पॉजिटिव वे लेके जाएंगी कहीं पे। अगर ऐसा है तो सिर्फ आपके लिए स्पेशल डिवाइन फेमिनिन। मेरी जो बाकी की डीएफ है मैं उनको नहीं बोलूँगी, जो मुझे रेगुलर फॉलो करते, सिर्फ आपके लिए मैं ये कहूँगी हाँ ये सारी चीज़ें आप कर लो, इससे आप सेटल हो फील करोगे, आप खुश हो जाओगे। प्लीज़ ये जर्नी की ना एक्चुअली सीरियसनेस समझिए आप। 1 मंथ से 9 मंथ तक का एक समय रहता है एक्चुअली। ये चीज़ों में मैं ज़रूर आऊँगी, नेक्स्ट वीडियो वो लेके आऊँगी। वो 9 मंथ जो रहता है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हर एक डिवाइन फेमिनिन के लिए। वो 9th मंथ जब वो क्रॉस कर लेती है ना, उसके बाद जो वो निखारती है, उसके बाद का जो होता है ना वो यूनियन तक उनका चलता रहता है। फिर यूनियन, रीयूनियन, हारमोनियस यूनियन, ये सारी चीज़ें एक्चुअली ना ये मुझे लगता है कभी कभी हमने ही नाम दिया है उसको, हमने ही नाम दिया है। यूनियन हो, रीयूनियन हो, हारमोनियस यूनियन हो, उसका मतलब एंड यही होता है कि हम हमारे काउंटर पार्ट के साथ होते हैं। काउंटर पार्ट एक सेकेंड के लिए भी नहीं भूलते चीज़ को, अगर वो रियल वाले आपके आधे सोल होंगे तो नहीं भूलते। तो वही मैं कह रही थी कि एक मम्मा के पहला बच्चा हो या दूसरा या तीसरा बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही होता है, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। वैसे ही यूनियन यूनियन ही होती है। इनमें मतलब जो होता है ना काउंटर पार्ट का मिलना तय है, लेकिन आप वो फिलहाल उसमें है ही नहीं। आपको मतलब कोई समझाने जाए तो आप उन्हीं को बोल दोगे कि आप उटपटांग कुछ भी बोल रहे हो, पता नहीं आपको ये वो, पता नहीं उनको क्या है। तो ठीक है, मैं सिर्फ हीलर हूँ, मैं हीलिंग का काम मेरा जो है, मेरा सोल पर्पज़ है, ये मेरा हीलिंग का काम है मेरा। मैं हील करती हूँ, मैं सच में मेरी डिवाइन फेमिनिन को हील करना चाहती हूँ। ओके, तो मैं वही डिवाइन फेमिनिन को बोलूँगी, आप वुंडेड दिख रहे हो, आप सच में हर्टफुल हो गए हो, आपकी जो है वोरा में भी वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, फटकार जैसे ऐसे लग रही होंगी आपको, लेकिन प्लीज़ आप ये पेन से बाहर निकलिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितना जल्दी आप ये जर्नी एक्सेप्ट करोगे, एक्चुअली आप ये जर्नी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, सारी चीज़ें आप अलग ही लेके बैठे हो। आप एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी के जैसे एक एज अ बॉयफ्रेंड एक डिवाइन मस्कुलिन को देख रहे हो, और एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी के जैसे आप एक सिंपल सी साधारण सी गर्ल जैसे अपने आप को आप ले रहे हो। इसकी वजह से ना आपको ये सारी सेपरेशन वगैरह को समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ ये से निकलिए। एक बार अगर आप समझ गए ना ये जर्नी की, मतलब सच में ये जर्नी अगर आपने एक्सेप्ट कर ली ना, फिर आप समझ जाओगे कि क्या है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी, कुछ शायद भटक गई हूँ मैं, कि प्लीज़ वो वोंडेड जो मेरी फेमिनियन है, आप प्लीज़ अपने आप को इस तरह से वोंडेड मत कीजिए। आप डिवाइन फेमिनियन हो, अपनी डिवाइनिटी को संभालिए। आप एक प्योर सोल हो, आप एक लाइक प्रिंसेस हो, उनके रूल्स है ये सबके। ओके, एक ऑर्डिनरी लव स्टोरी जैसे आप अपने आप को मत लो। ओके, आप एक सच में एक डिवाइन पर्सनालिटी हो, डिवाइन पर्सनालिटी के भी एक रूल्स है, उनके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, जो डिवाइनिटी के लिए आने के लिए जो ज़रूरी है, वो सारे नेचर्स आपको अपने अंदर लाने ज़रूरी है। अगर वो आप इसमें हो तो आपको करना ही है। एक राजकुमारी जब होती है उसे बचपन से तराशा जाता है, लिटरली बैठने से, बात करने से, चलने से लेके, लिटरली मतलब उनकी ना खाने से भी लेके उनकी मतलब पढ़ाई की जाती, कराई जाती है उनसे। ज़रूरी है नहीं कि ये शक्ल उनको सब सिखाना चाहिए, मगर कराया जाता है उनसे। तो वैसे ही हमारे डिवाइन फेमिनियन का भी एक नेचर है, आपने वो एक्सेप्ट करना होगा, आपने सीखना होगा, अपनी डिवाइनिटी में आना होगा। आप अपनी प्रिंसेस हो अपनी वर्ल्ड की। ओके, यूनिवर्स की तरफ से आप उनकी बच्ची हो, आपको वैसे डिवाइन फेमिनियन बन के रहना होगा। आप पहले अपने आप को वो नेचर में ढालिए। आप एकदम ऑर्डिनरी सी साउंड कर रहे हो, बिल्कुल वो मत करो। पहले आप देखो, पॉजिटिव रहना है। ये जर्नी अगर आप सच में डिवाइन फेमिनियन हो, ये जर्नी अपने आप ही आप समझ जाओगे। ये कार्मिक्स, ये सारे आपके लाइफ में भी कार्मिक होंगे, है ना?
होंगे, आपकी लाइफ में भी कार्मिक्स होंगे, तो क्या डिवाइन मास्कुलिन ने वो सोचना चाहिए? ये सारी चीज़ें आप छोड़ो, पहले अपने आप पे देखोगे तभी डिवाइन मास्कुलिन आपको देखेंगे। आप डिवाइन मास्कुलिन की तरफ सारी ध्यान दे रहे हो, इसलिए डिवाइन मास्कुलिन जो है उनकी तरफ ध्यान रहे है, अपने आप को वो देख रहा है। मिरर सोल है लिटरली, आप उनको देख रहे हो तो आप वो देखना मस्कुलिन सोच है कि ओके मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है मुझे देख रही है, इसलिए वो अपने आप को देख रहा है। लेकिन अगर आपने वो एनर्जी अपने तरफ ले ली, ओके अपने तरफ ले ली, शायद ये डिवाइन जो है ये हमारी मतलब संदेश होगा आज का, ऐसे मुझे अभी लगा, ठीक है, बाबा से शायद ये आंसर होगा कि जब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को देखेगी तब डिवाइन मास्कुलिन देखेंगे कि ओके मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है वो खुद को देख रही है, तो डिवाइन मास्कुलिन भी जो है आपको देखना स्टार्ट करेंगे। वो हमारे मिरर सोल है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आप इतने वुंडेड है तो वो कितने होंगे, वो कितने हर्ट होंगे। आप इतने हर्टफुल हो, इतने नेगेटिव अपनी सोच से इतने भरे हुए हो, या जितना भी आप सोच रहे हो, प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोस देखिए, मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको बिल्कुल 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 गाइड करूँगी। लेकिन प्लीज़ ये जर्नी की ये वाली इससे बाहर निकलिए। बहुत आप इतना सोचोगे ना नेगेटिवली, इतना ही अपने आप को हर्ट करोगे और उतना ही फिर डिवाइन मास्कुलिन भी करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले तो आपको हील होना पड़ेगा। आपने जो वोंड लिटरली मतलब जख्म जो आपने अपने आप में पैदा करी है ना, उसे हील करनी होंगी। आप टैंड्रम कर रहे हो, आप दूसरों को भी जो है अननेसेसरी कुछ भी बोल रहे हो, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है कोई, आप उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो समझना ही नहीं चाहते। आप जो सोच रहे हो बस आपको वही समझना है। आप जो सोच रहे हो क्या वो सोच से आप हील फील कर रहे हो? आपको लग रहा है आप जो सोच रहे हो उससे कुछ रास्ता निकल सकता है, कुछ हो सकता है? इसमें रास्ता निकलना ही नहीं है। ये जर्नी में हम लोगों को गो विद द फ्लो जाना है। गो विद द फ्लो जाओगे, आपको वो जर्नी वहां तक पहुंचा ही देगी जहां आपके कर्मा में लिखा होगा। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना बहुत सी चीज़ें यहाँ पे है जो हमें करनी होती है। टूल्स होते हैं वो हमें करने होते हैं, मंत्राज होते हैं वो करने होते हैं, डिवाइन से मिलना होता है हमें। डिवाइन से मिलेंगे अपने आप डिवाइन मास्कुलिन भी अपने तरफ आएंगे। तो आई होप वो जो मेरी प्यारी वाली डिवाइन फेमिनिन है उनको वो जवाब मिला होगा, और मुझे पता है वो आज देखेंगे ज़रूर। तो प्लीज़ आप मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें, ओके? किसी के लिए भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी। आप स्पेशल हो, आपकी डिवाइन की जो होना चाहिए एक डिवाइन फेमिनिन में, वो सारे नेचर अपने अंदर पहले लाने की कोशिश कीजिए, ओके? वो क्वालिटी, ओके, वो अपना जो पर्पस, द वे आप जैसे बात करो वैसे, या जैसे रहना, रहन से सारी चीज़ें, लिटरली खाने से लेके सब चीज़ों में वो नेचर आप पहले एक्सेप्ट कीजिए। जितना आप टेंडरम करोगे ना उतनी ही चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएगी। हमें सुलझानी है ये चीज़ें, है ना? तो प्लीज़ पहले आप अपने पॉजिटिव इसमें आइए, ओके? जो भी है, जो आपकी जर्नी में लिखा है वो होगा, वो होके ही रहेगा, उसे होना ही है। तो पहले ये जो सेपरेशन जो आप इल्यूजन में हो फिलहाल, अब अभी फ़िलहाल आप नहीं समझोगे, मगर ये जस्ट ए इल्यूजन है, इसे कंप्लीट होना ही है। थोड़ा सा आप निकलो तो, थोड़ा ठहर तो जाओ। कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं, किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, इससे भी कर्मा ऑलरेडी क्रिएट हो रहे हैं। फिर क्या होता है पता है? हम सेपरेशन की पेन और जो ये दरमियान जो हम जो है हमारे जो कर्मा क्रिएट करते हैं, हमें वो भी फिर क्लियर करने पड़ते हैं। तो मत करो, कुछ कर्मा क्रिएट ही मत करो, ओके? निकल आओगे, इस चीज़ों से भी निकल आओगे, सारी चीज़ों से निकल आओगे। थोड़ा सा समय दो। अफर्मेशंस जो है पॉजिटिव स्टार्ट करो पहले करने की। आप सोचने की कोशिश, मतलब सोचना ही नहीं चाहते वो, मतलब यहाँ पे मैं अभी सेपरेशन में आई हूँ, डीएम पता नहीं कार्मिक में बिजी हो गए हैं, ये आपको सब दिख रहा है, आप देख रहे हो। इसकी वजह से जो है डिवाइन मास्कुलिन भी शायद कर रहे होंगे, है ना? तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। शायद मेरी वो वाली डीएफ जो है प्यारी वाली, उन्हें समझ में आई होंगी, ओके? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ 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 बाहर निकलिए। मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं जब सेपरेशन में मेरी थी ना, वो टाइम पे मैं इतनी वुंडेड बिल्कुल भी नहीं थी। सच में मैं कह रही हूँ, मतलब आधे से ज़्यादा तो चेजर थी, बाद में मैं रनर बन गई थी लिटरली। इतनी में हाई फ्रीक्वेंसी में मैं आ गई थी। मेरा नेचर ही नहीं है ऐसा, मतलब किसी को पेन में डालना या किसी को अननेसेसरी दुखाना। क्यों?
क्यों? और मैं सच में बोलूँ, जो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल लगे प्लीज़ वही वीडियो देखिए आप। अननेसेसरी हमने कोई भी कर्मा जो है ना क्रिएट नहीं करने के लिए क्रिएट कर्मा। जो आपके होगा लिखा ये जर्नी में वो तो होके रहेगा ही। ओके, तो प्लीज़ मगर ये अफर्म मत कीजिए कि नहीं और डीएम ऐसे है, डीएम वैसे है। आप जो बोलोगे फिर डीएम भी वही स्टार्ट करते हैं डीएफ के लिए सोचना और बोलना, और ये हकीकत है। ये हकीकत है। जो मैंने डीएफ से अभी फ़िलहाल बात करी हूँ, मैं समझ पा रही हूँ, ये हकीकत है। जो डीएफ सोचती है डीएम वैसे ही उन्हें मिरर करते हैं। तो प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत एक्चुअली थोड़ी सी टफ इसके लिए लगती है ना कि हमारा नेचर, हमारा स्वभाव जो है ना ये चीज़ों से एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करता। मतलब वो नकार देता है लिटरली जो है वो सर्कमस्टेंसेस को फेस करने के लिए। इसकी वजह से अपने अंदर जो बैठा हुआ है वो बच्चा है, वो नहीं मानेगा। आपको उन्हें मनवाना है। थोड़ा सा तो स्ट्रिक्ट होना होगा ना अंदर के बच्चे के साथ। इनर जो होती है, चाइल्ड जो हमारा होता है मुंडेड, उसे तो हील हमें ही करना है। उसके बाद ही तो डे बाय डे और वन बाय वन जो है सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। मगर नहीं, तो बच्चा जो कर रहा है वही हमारे ऊपर भी 3D में हम कर रहे हैं, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप कुछ ना कुछ आप लेके जरूर आगे जाएंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। और अगर आपको लगी होगी वीडियो आज की तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए जल्दी भी मेरी और एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरी वो वाली डीएफ वो फिलहाल वुंडेड है। लिटरली देखिए ये पिक्चर में कितना गुस्सा है उसके फेस पे। वही जो अंदर सोचोगे वही फेस पे रिफ्लेक्ट करेगा। यार मत करो ऐसे, है ना। तो चलिए जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।